हेलो एवरीवन। ये है हम लोगों के एसएससी जो सामान्य दिन होती है पिनेकल की, जो अभी लेटेस्ट 6500 से ज़्यादा जो TCS MCQ है 4th एडिशन की, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। और ये हम लोग का है थर्ड लेक्चर। कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है। और इसमें हम लोग देखने वाले कहाँ से कहाँ तक, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करके और 75 तक एक एक करके जो है वो देखेंगे। ठीक है। इससे पहले 51 तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब 51 तक क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ पहले के 2 वीडियो में। तो आप उसको जाके देख सकते हैं चैनल पे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ आपको और भी बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे जिसको आप एक्सेस कर पा रहे होंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के ऊपर में 5 लाइक होने के बाद जो है वो जो चौथी वीडियो होगी वो प्लेलिस्ट में खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को 5 लाइक यहाँ पर पूरे करने होंगे। साथ ही साथ यदि आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं से भी कुछ भी गलत लग रहा है, या फिर अगर आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये हम लोगों का है डांस फॉर्म का वीडियो, और अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, तो इसमें हम लोग को दिया रतबई भारत की डैश जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है। मतलब रतबई जो है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो हम लोग अगर देखें तो रतबई जो है वो करा जाता है कहाँ पर, जो गुरुग्राम है, मतलब जो गुड़गांव हम लोग जिसको कहते हैं। तो गुड़गांव जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में मेवात एक जनजाति जो कौन सी मेवाती जनजाति जो है, इस मेवाती जनजाति के द्वारा मानसून के समय में किया जाने वाला एक डांस है। आगे हम लोग का है रऊफ और हिकत। ये जो है वो डैश के नृत्य, मतलब रऊफ और हिकत ये दोनों कहाँ के नृत्य, तो ये हैं दोनों जम्मू कश्मीर के नृत्य। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ और अगर नृत्य को देखें तो उसमें हम लोग का कूद आता है, फिर दुमहल आता है, भांड पाथेर आता है, बच्चा नगमा आता है, हफीजा आता है, भांड जसन आता है, फिर इसके अलावा बुगी नचून आता है। तो ये सब कुछ हम लोगों के जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट डांस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भरतनाट्यम शैली से संबंधित है। मतलब भरतनाट्यम शैली से संबंधित इन चारों में से कौन सा हम लोगों का एक हिस्सा है। ठीक है। तो उसको हम लोग तिलन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलन्ना कहते हैं। तिलन्ना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब था कार्यक्रम का अंत। ठीक है। तिलन्ना मेनली हम लोगों के जो ये भरतनाट्यम कार्यक्रम रह रहा होता है डांस का, इसके सबसे लास्ट में किया जाने वाला एक प्रकार का जो है वो हिस्सा है इसी का। तो हम लोग इसका सही उत्तर तिलन्ना बताएंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग का दिया हुआ क्या, धंगाड़ी गाजा जो है ये लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो धंगाड़ी गाजा महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र के सोलापुर से संबंधित है, और ये धंगर जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग का है कि गंभीरा हो गया, धाली हो गया, जात्रा हो गया, तो ये किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो है, ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ से हैं? ये हैं पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जहाँ पर हम लोग के जिस भी लोक नृत्य के लास्ट में यात्रा दिख जाएगा, हम लोगों को लगा देना है कि वो क्या होगा, वो होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 56 है, और इसमें हम लोग का दिया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। तो हम लोग कहेंगे ये छऊ है। कौन सा है? ये छऊ है। छऊ मेनली जो उड़ीसा का मयूरभंज जिला है वहाँ पर जो है ये करा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मयूरभंज छऊ के रूप में भी जानते हैं। और ये भारत के इम्पॉर्टेंट ये मार्शल आर्ट लोक नृत्य है उसमें से एक माना जाता है इसको भी। इसके साथ साथ आगे यदि बढ़े दिया हुआ क्या हम लोग का चाड सूकरा जो है वो मेघालय का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, और ये डैश के रूप में मनाया जाता है। मतलब किस हिस्से में मनाया जाता है, कब इसको मनाया जाता है, या किस विशेष अवसर पर इसको मनाया जाता है, तो ये हम लोगों का दिया हुआ है। तो चाड सूकरा जो है ये जो सूविंग फेस्टिवल होता है, मतलब बुवाई का जो त्यौहार रहता है, इसका मतलब कि जब हम लोग बीज लगाते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाया जा रहा होता है। ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम लोग देखें कि मेघालय के कुछ और इम्पॉर्टेंट डांस को, तो उसमें सादसुक आता है, फिर मिनसिएम आता है, नोंगक्रेम आता है, बेहदीन खलम बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है, वांगला इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो ये सब हम लोगों के आगे क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें हम लोग का दिया सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जो है पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाने जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। मतलब चू फाट नाम का लोक नृत्य जो किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर होगा क्या, लेप्चा होगा। क्या होता है? लेप्चा होगा। चू का मतलब होता है क्या, हिमाच्छादन जो होता है, मतलब हिम से आच्छादित जो हम लोग के पहाड़ रहते हैं उसको चू कहा जाता है। और फाट का मतलब होता है उसकी पूजा। ठीक है। तो मेनली ये लोग कंचनजंगा पहाड़ जो है उसके सम्मान में जो है वो इस तरह का फेस्टिवल मनाया करते हैं, इस तरह के लोक नृत्य मनाया करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 इसमें दिया मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य बम्बू डांस जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको चेराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेराव कहा जाता है। और ये चापचरकूट महोत्सव जो होता है तब उस समय ये मनाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो ये याकछम है, ये सिक्किम का है। फिर थांगटा यदि देखें तो ये मणिपुर का है, मणिपुर का एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। और माच जो है ये MP का है। कहाँ का? ये MP का है, मतलब मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 60 है, और इसमें हम लोग से पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया कि माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास जो है
वो किस राज्य में किया जाता है, मतलब माथुरी लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। तो हम लोग बताएंगे कि ये कहाँ का, ये है तेलंगाना का। कहाँ का है, ये तेलंगाना का है। और इसके अलावा तेलंगाना के कुछ और इम्पोर्टेंट डांस अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग का आता है क्या, उसमें आता है पेरिनी शिवतंदवम। इसके अलावा दप्पू आता है, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का ऐसे है, लेकिन हाँ आंध्र प्रदेश से ही टूट के तेलंगाना बना, तो यहाँ के लिए भी वो है। इसके साथ साथ चिंदू भागवतम हो गया, उग्गू कथा हो गया, गुसाड़ी हो गया, थोलुबो मल्लत्ता हो गया। थोलुबो मल्लत्ता तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब इसके कुछ हिस्से हम लोगों के बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61 में है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में, तो मणिपुर का ही कोई शहर होगा, मणिपुर का शहर इसमें इम्फाल दिख रहा है, तो इसका मतलब सही उत्तर हम लोगों का इम्फाल होगा। और ये जो इंस्टीट्यूट हम लोगों का है, मतलब जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है, ये संगीत नाट्य कला अकादमी जो दिल्ली का है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 हम लोगों के पास में, मतलब 62 हम लोगों का दिया हुआ, इसमें दिया हुआ क्या, कमसाले डैश का एक पारंपरिक नृत्य है। मतलब कमसाले जो है ये कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है, तो कमसाले कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य, कमसाले जो है वो कर्नाटका का एक पारंपरिक नृत्य है। कहाँ का, कर्नाटका का नृत्य है। कर्नाटका में अगर देखें तो इसके जो कमसाले हैं, कमसाले के 5 हिस्से बनता है। क्या सर, एक तो बनता है सन्नाट, ठीक है, एक बनता है सन्नाट, सन्नाट के बाद बनता है पारिजात, पारिजात के बाद बनता है दोदता, फिर बनता है यक्षगान, और यक्षगान के बाद बनता है दशरथा। ठीक है, तो इस तरह से इसके 5 रूप बन जाते हैं हम लोग के कमसाले के। ठीक है, और ये कर्नाटका से बिलोंग करता है। फिर रिखमपारा जो है वो डैश का एक पारंपरिक नृत्य है। मतलब रिखमपारा जो है वो कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, ये हम लोगों से सीधे सीधे वो पूछना चाह रहा है। तो हम लोग बताएंगे रिखमपारा कहाँ का है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ और अगर डांस को हम लोग देखें तो उसमें अजीलामू आता है, चालो आता है, हिरई आता है, फिर खानिंग आता है, पोपिर आता है, पोनुंग आता है, पासी गोमकी आता है, रेखमपारा आता है, शेर और मयूर डांस, ये सब भी आते हैं। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। मतलब हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोकप्रिय लोक नृत्य यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग बताएंगे कौन सा है, वो है नाटी। कौन सा है, नाटी है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ और अगर देखें तो उसमें हम लोग का छम आता है, फिर डंडरास आता है, डंडरास के बाद जो है कुल्लू नाटी आता है। क्या, कुल्लू नाटी, क्योंकि कुल्लू घाटी वहाँ पर है तो कुल्लू नाटी आता है, लाहौली आता है, लाहौल स्पीति के कारण, और लोसर आता है। लोसर तो पूछा भी गया है, मतलब इसी में, मतलब किसी ना किसी लेक्चर में वो जो है वो भी आएगा, लोसर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आते हैं। इसके साथ साथ लाहो यदि देखें तो ये मेघालय का है, रानफ यदि देखें तो ये कहाँ का, ये है JNK का, मतलब जम्मू और कश्मीर का है, और थोड़ा ये अगर देखें तो ये यूपी का है। ठीक है, एक होता है थोड़ा, थोड़ा जो है वो भी हम लोगों को देखने को मिल रहा होता है कहाँ पर, वो भी हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में ही थोड़ा भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हम लोग का थोड़ा दिया हुआ है। और थोड़ा कहाँ का, थोड़ा यूपी का है। कहाँ का, यूपी का है। यदि हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 65 है। इसमें हम लोग से क्या पूछा गया है कि मिजोरम जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। मतलब मिजोरम में मनाए जाने वाले एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में हम लोग को बताना है जिसमें गाँव के लोग जो है, गाँव के अतिथि लोग जो हैं वो भाग लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है खुल्लम। क्या है, खुल्लम है। खुल्लम को मेनली अतिथियों का नृत्य कहा जाता है, और ये जो है वहाँ के, मतलब ये जो है सो मिजोरम के खुआंग चावी जो समुदाय रहा करता है उनके द्वारा ये मनाया जाता है। इसके साथ साथ यदि मिजोरम के कुछ और डांस को देखें उसमें चेराव आता है, फिर सरलाम काई आता है, सोलकिया आता है, चैलम आता है, जंगतालम आता है, और तलंगलम आता है। तो ये सारे एक सारे जो हैं वो मिजोरम के कुछ इंपॉर्टेंट डांस बन जा रहे होते हैं। फिर आगे बढ़ें, आगे हम लोगों का क्या, उड़ीसा का एक लोक नृत्य रनपा, ये किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से इसमें दर्शाया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण होगा। क्या होगा, भगवान कृष्ण होगा। भगवान कृष्ण के जो जीवन चरित्र है उसके उनके बचपन का जो पूरा का पूरा दृश्य है, उसको जो बचपन की कहानियाँ वगैरह सब जो उनको रनपा के रूप में हम लोग जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो इसमें दिया क्या, पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पणी नृत्य शैली है जो कि नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। मतलब इसमें इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करा जाता है, वो हम लोगों से पूछा गया। तो हम यदि देखें यहाँ ऑप्शन पे अगर एक बार हम नज़र टिकाएं तो हम कहेंगे भवई, टिप्पणी, हुडो। ये तीनों तो कहाँ का है, ये तीनों तो गुजरात का है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का एक ही सही होगा ये। लेकिन अलकाप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये झारखंड का है। कहाँ का है, ये जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है, और झारखंड के साथ साथ ये बंगाल में भी होता है। तो सही आंसर हम लोगों का अलकाप ही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हम लोगों को झारखंड और बंगाल दोनों रहेगा तो अलकाप के लिए हम लोग झारखंड को चूज़ करेंगे। ठीक है, बंगाल को चूज़ नहीं करेंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 68 हम लोगों का दिया हुआ क्या, ममिता डैश राज्य का कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य थे। मतलब ममिता जो है वो कलोई समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। लेकिन ये कलोई समुदाय आखिर पाई कहाँ जाती है, तो ये त्रिपुरा में पाई जाती है। कहाँ, ये त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है, त्रिपुरा में। इसके अलावा अगर देखें कुछ और डांस को तो उसमें गोड़िया आता है, हैहक आता है, होजागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर झूम आता है, लेवांग आता है, फिर एक और इंपॉर्टेंट डांस है बुमानी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संगराई। ठीक है, संगराई तो रिपीट करे हुए क्वेश्चन है। फिर आगे अगर देखें तो दिया हुआ भांड पाथेर कौन से राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो जो लोग इस लेक्चर को शुरू से देख रहे होंगे तो वो जम्मू एंड कश्मीर वाले में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भांड पाथेर के बारे में। तो भांड पाथेर कहाँ का है, ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रंगमंच में जो है वो ये है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वहाँ के रंगमंच पर किया जाने वाला। और इसमें दिखाया जाता है मिले समाज में जो प्रचलित बुराई वगैरह रहती है उस पर इसके थ्रू तंज कसा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कश्मीर के कुछ और अगर डांस को देखें तो उसमें कूद आता है, दुमहल आता है, रौफ आता है, बच्चा नगमा आता है, हफीजा आता है और भांड जश्न। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस बन जाते हैं जम्मू कश्मीर से। फिर 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ, आलूयट्टू जो है वो डैश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मतलब आलूयट्टू जो है वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है नागालैंड का। कहाँ का, ये है नागालैंड का। ठीक है, और नागालैंड के कोन्याक जनजाति जो है, नागालैंड के कोन्याक समुदाय जो है उसके द्वारा ये डांस करा जाता है। इसके साथ साथ नागालैंड के कुछ और डांस में अगर हम लोग बढ़ें तो उसमें हम लोग कह सकते हैं वो मोड से आता है, अरगुसिकुला आता है, तितली आता है, सदल केकई आता है, चांगई आता है और कुकी आता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डांस बन जाते हैं नागालैंड के। फिर दिया है बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। मतलब बोलक आर्ट जो है वो कर्नाटक से बिलोंग करता है, ये तो सबको पता है। लेकिन कर्नाटक का क्या है, तो ये कर्नाटक के कोडागू, कहाँ का, कोडागू क्षेत्र जो कर्नाटका में है वहाँ का एक प्रसिद्ध जो है ये नृत्य रूप हो जाता है। मतलब वहाँ का एक डांस फॉर्म ये है। ठीक है, बोलक आर्ट जो है वो कोडागू का हिस्से का जो है वो एक प्रसिद्ध डांस का फॉर्म है। फिर हम लोग का दिया हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है। मतलब हल्ली साका जो है वो कहाँ से शुरू किया गया है, या फिर कह सकते हैं हल्ली साका जो है आखिर कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो हल्ली साका जो है वो गुजरात राज्य के लिए है। कहाँ के लिए है, गुजरात के राज्य के लिए है। और गुजरात में इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों के इंपॉर्टेंट डांस है जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। यदि आप कॉपी बना के लिख रहे होंगे तो वो सारे के सारे जमा हो रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आगे हम लोग देखिए बिरहोर नृत्य जो है वो डैश के एक आदिवासी लोक नृत्य, मतलब बिरहोर आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है ये हम लोगों से पूछा गया। तो ये करा जाता है कहाँ, झारखंड में। कहाँ करा जाता है, झारखंड में। इसके साथ साथ झारखंड में एक और आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा करा जाने वाला जहाँ डांस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुंडारी डांस। क्या कहते हैं, मुंडारी डांस इसको कहा जाता है। तो ये झारखंड का आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा किया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट डांस बन जाता है। इसके साथ साथ यदि हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 74 में, इसमें हम लोग का दिया क्या, करसा। करसा जो है ये एक लोक नृत्य है और झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश लेकर किया जाता है। मतलब महिला इसमें क्या लेकर करती है, तो करसा में महिलाएं जो हैं वो कलश, कलश मतलब मिट्टी के बड़े बड़े घड़े जो होते हैं उसको अपने सर के ऊपर में ले लेके और गोल गोल घूम के डांस करा करती है। और इसमें मेनली पुरुषों की एंट्री जो है नहीं होती है। मतलब पुरुष इसमें सिर्फ और सिर्फ ढोलक वगैरह बजा लेंगे तो वही काफ़ी है, लेकिन उनकी एंट्री नहीं होती है, बाहर रहती हैं महिलाएं इसमें मेनली डांस करती है। फिर दिया क्या, भूतरा कोला। अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्यों, क्योंकि कांतारा मूवी जो आप लोग देखे हुए हैं, कांतारा मूवी, उस कांतारा मूवी में जो है वो जो दिखाया गया है कि वो इसके जो मूवी के जो एक्टर हैं उनके द्वारा जो वो डांस परफॉर्म कराया जाता है या वो जो रिचुअल परफॉर्म कराया जाता है बस वही हम भूतरा कोला है। ठीक है, इसमें मेनली जो है करा क्या जाता है कि गरम गरम कोयले के ऊपर में चलना वगैरह रह रहा होता है। तो ये सारा का सारा है। ये कहाँ पर कराया जाता है, तो हम लोग को पता है कि वो कहाँ कराया जाता है, वो कराया जाता है कर्नाटका में। कहाँ, कर्नाटका में है। कर्नाटका के इंपॉर्टेंट है और माना जाता है कि यक्षगान जो कर्नाटका का डांस है वो मेनली भूतरा कोला डांस से ही प्रभावित है। मतलब भूतरा कोला ही इस यक्षगान जो डांस फॉर्म है इसका जड़ है। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के ऊपर में जो है 5 लाइक पूरा करने के बाद जो है चौथा लेक्चर आ जाएगा, तो 5 लाइक जो है आप जल्दी से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का यदि आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।